हेलो दोस्तों, जैसा कि अपन अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर पिछले दिनों से हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग का एक और टाइप स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का आज का जो अपना टाइप रहेगा वो रहेगा सामाजिक वस्तुओं को पहेली के रूप में। देखिए कोडिंग कोडिंग का ये जो टाइप है सामाजिक वस्तुओं को पहेली के रूप में कोड करना। यदि इस टाइप को हमें समझना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने पहले के एग्जांपल में समझेंगे। किस टाइप के जो सवाल आते हैं किस प्रकार से हमें मिलते हैं एग्जाम में। तो देखो अपने को तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का जो अपना एग्जाम्पल है उसमें अपने को कहा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में कोई कोडिंग कर रखी होगी किसी रूप में, हाथी को घोड़ा क्या कहा जा रहा है। सवाल में देखो हाथी को कहा जा रहा है घोड़ा। कहा गया कि हाथी को कहते हैं घोड़ा। घोड़ा कहा जाए, घोड़े को गधा कहा जाए। किसको? घोड़े को कहा जाए गधा, घोड़े को कहा जाए गधा और गधे को कहा जाए बिल्ली। गधे को क्या कहा जाए? बिल्ली कहा जाए और बिल्ली को कहा जाए कुत्ता। बिल्ली को क्या कहा जाए? बिल्ली को कहा जाए कुत्ता और कुत्ते को कहा जाए बैल। कुत्ते को क्या कहा जाए? कुत्ते को कहा जाए बैल और बैल को कहा जाए शेर। बैल को क्या कहते हैं? बैल को कहा जाए शेर और शेर को कहा जाए बाघ। शेर को क्या कहा जाए? बाघ कहा जाए। तो किसान खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करेगा? तो किसान जो है वो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करेगा? देखो हमें पता है कि जो किसान है वो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करता है? बैल का करता है। किसान करता तो किसका है? बैल का करता है। लेकिन अपने को सवाल में देखो क्या कहा जा रहा है कि बैल को तो क्या कहना है? शेर कहना है। बैल को क्या कहना है? शेर कहना है। तो यदि किसान जब बैल का उपयोग करता है तो इसका मतलब बैल का नहीं करेगा। सवाल के अनुसार वो किसका उपयोग करेगा? वो करेगा शेर का उपयोग। तो इस प्रश्न का या इस एग्जाम्पल का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो क्योंकि ए ऑप्शन में तो बैल है लेकिन बैल का प्रयोग वो करता है किसान, हमें पता है। लेकिन अपने को क्या कहा गया है? कोड दे रखे अपने को। जो बैल का कोड है वो क्या है? वो शेर है। इसका मतलब किसान बैल का तो प्रयोग करता है लेकिन प्रश्न के अनुसार किसका प्रयोग कर रहा है? वो शेर का कर रहा है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा सी। तो ये देखो सामाजिक वस्तुएं हैं जो अपने को दिखती है समाज में, उनको हम किसी विशेष कोड में बनाते हैं। जैसे हाथी को कोड देते घोड़े का, घोड़े को देते गधे का, बिल्ली को कुत्ता कहते हैं, शेर को बाघ कहते हैं, बैल को शेर कहते हैं। ये इनको कोडिंग दे रखी है, उसी कोडिंग के अनुसार अपने को आंसर देना होता है। तो ये है एक जो टाइप है सामाजिक वस्तुओं को पहेली के रूप में कोड करना। देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा एग्जाम्पल कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में त्रिभुज को आयत, किसको? त्रिभुज को कह दिया जाए आयत। त्रिभुज जो है वो क्या है? आयत है। आगे देखो आयत को वृत्त, आयत को क्या कहते हैं? आयत को कहते हैं वृत्त और वृत्त को कहते हैं वर्ग। वृत्त को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं और वर्ग को कहा जाए गोला। वर्ग को क्या 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 कहा जाए? गोला। उसके बाद दे रखा है गोले को बेलन। गोले को कह दिया जाए बेलन और बेलन को कहा जाए शंकु। बेलन को क्या कहा जाए? शंकु। तो सवाल देखो क्या है इसके आगे। तो बताओ पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होगा? पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होगा?
देखो हमें पता है, बहुत ही सामान्य सी बात है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या बताएंगे ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का है। लेकिन सवाल के अनुसार देखो वृत्त को क्या कहा जा रहा है, वृत्त को कहा जा रहा है वर्ग। इसका मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो है, लेकिन सवाल के अनुसार वृत्त को क्या कहना है, वर्ग कहना है। तो ये जो क्षेत्रफल होगा, ये बताओ किसका क्षेत्रफल होगा, ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल। इसका होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग कौन से ऑप्शन में है, वर्ग है ऑप्शन ए में। इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये सामाजिक वस्तुओं को पहले के रूप में कोड करना, ये कोडिंग रिलेटिव एक टाइप होता है, जिसके दो एग्जाम्पल हमने किए हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल। यदि चोर को सिपाही, चोर को क्या कहें, चोर को कहते हैं सिपाही। आगे देखो, सिपाही को कहा जाए डकैत, सवाल दिख रहा होगा आपको, सिपाही को क्या कहा जाए, डकैत। डकैत को कहा जाए न्यायाधीश, और न्यायाधीश को कहा जाए लुटेरा। चलो लिख लेते हैं, चोर को कहते हैं क्या, सिपाही, सिपाही को कहते हैं डकैत, सिपाही को क्या कहते हैं, डकैत। डकैत को कहते हैं न्यायाधीश, डकैत को क्या कहें, न्यायाधीश, और न्यायाधीश को कहते हैं लुटेरा, न्यायाधीश को क्या कहते हैं, लुटेरा, और लुटेरे को कहते हैं वकील। लुटेरा जो है उसको क्या कहते हैं, वकील, और वकील को कहा जाए शिक्षक। वकील को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए। तो न्यायालय में फैसला कौन देगा, न्यायालय में फैसला कौन देगा, बताओ न्यायालय में फैसला कौन देता है, न्यायालय में फैसला देता है न्यायाधीश। कौन देता है, न्यायाधीश। तो क्या इसका आंसर न्यायाधीश होगा, वैसे तो न्यायाधीश होता हमें पता है, न्यायालय में फैसला कौन देता है, न्यायाधीश। लेकिन न्यायाधीश को जो कोड दे रखा है सवाल में, वो किसका दे रखा है, न्यायाधीश को कहा जाए लुटेरा। तो इसका मतलब इस सवाल में जो न्यायालय में फैसला करेगा वो कौन करेगा, लुटेरा। तो इन सवालों का वास्तविकता से कोई नाता नहीं होता है, ये केवल कोड के रूप में बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे जो न्याय, कभी लुटेरा फैसला थोड़ी ना करता है न्यायालय में, न्यायालय में तो फैसला न्यायाधीश ही करता है। लेकिन इस सवाल में जो न्यायाधीश को जो कोड दे रखा है वो लुटेरा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस सवाल में, वैसे नहीं, वैसे न्यायालय में न्यायाधीश फैसले करेंगे, लेकिन इस सवाल के अनुसार न्यायालय में कौन फैसले करेंगे, लुटेरे फैसले करेंगे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो हमने पढ़ा है सामाजिक वस्तुओं को पहले के रूप में कोड करना, कोडिंग का एक टाइप होता है। इसके आप और भी सवाल कर लेना। तो इस टाइप के इतने एग्जाम्पल करेंगे। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल डाल सकते हैं, उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अब हम दूसरा टाइप को देख लेते हैं आज का। देखो यदि इसका हम एक टाइप और देखें, इसका यदि हम एक टाइप और देखें, और वो है शब्दों के समूह के कूट। शब्दों के समूह के कूट। देखो ये क्या होगा, इस टाइप में क्या मिलेगा अपने को। इसको यदि हम एक एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल से क्या है चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि किसी सांकेतिक भाषा में डे एंड नाइट क्या दे रखा है, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का अर्थ है, डे एंड नाइट का अर्थ बताओ क्या है, 4, 8, 6। डे एंड नाइट का क्या है, 4, 8, 6। और यू एंड वी, यू एंड वी, यू एंड वी का अर्थ अपने को दे रखा है 6, 3, 5।
तथा डे एंड येलो, डे एंड येलो, डे एंड येलो का अर्थ है 4, 6, 7। डे एंड येलो का क्या है 4, 6, 7। तो कौन सा अंक डे के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हमें बताना है कि जो डे है उसमें से डे को कौन सा अंक दिया गया है। जो अंक अपने को दे रखे हैं, ऑप्शन भी अपने को दे रखे होंगे, देखो सवाल में ऑप्शन अपने को दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। मतलब डे का जो अंक है वो कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है, ये अपने को बताना है। देखो इस प्रकार के सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड अपने को कॉमन दिख रहा है, चाहे पहले वाले दो ले लो, चाहे बाद वाले दो ले लो, चाहे पहला और तीसरा ले लो, इन लाइनों में से हम देखेंगे कि अपने को कॉमन क्या दिख रहा है सभी में। देखो हम देख पा रहे हैं पहले में और दूसरे में, किस किस में, इसमें डे एंड नाइट और यू एंड वी। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन अपने को दिख रहा है एंड। अब ऐसा अक्सर ऐसा वो बताओ, संख्या बताओ जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो 6 है ना, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। इसका मतलब क्या देख पा रहे हैं, एंड इसमें भी है, एंड इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो एंड है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है 6। इसके बाद इसमें आ जाओ, देखो इसको रहने दो, अपन आते हैं पहले में और तीसरे में। किसमें, पहले में और तीसरे में। देखो पहले में अपने को डे दिख रहा है और दूसरे तीसरे में भी अपने को डे दिख रहा है। इसी प्रकार एंड और एंड का तो हो ही गया है, एंड का तो अपने को पता लग ही गया कि एंड का तो क्या है 6। अब ये बताओ इसमें डे है, इसमें भी डे है, पहले और तीसरे की बात कर रहे हैं। अब एक ऐसी संख्या बताओ जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो 6 का तो हो ही गया पहले से, 6 का तो क्या है एंड है। अब 4 और 8 बचा है, इसमें 4 और 7 बचा है। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 है वो इसमें भी है और 4 इसमें भी है। और इधर से क्या कॉमन था, इधर से कॉमन आ रहा था डे। क्या कॉमन आ रहा था, डे। देखो इसमें भी आ रहा है और डे इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब अपने पास जो नेक्स्ट आया है वो क्या आया बताओ, वो आया डे। और इधर से डे का हम आसानी देख पा रहे हैं क्या है 4 है। तो डे की जो संख्या है वो अपने को मिल गई है 4। देखो अपने को डे का ही बताना था इस सवाल में, किसका बताना था, डे का। जो हमने बताया है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा 4। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो इस ये जो टाइम बचा है इसके हम और क्या एग्जाम्पल करेंगे, इसके हम 4 से 5 एग्जाम्पल और करेंगे, लेकिन ओपन करेंगे अगली क्लास में। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक देना हो, कोई सुझाव देना हो